कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। जब भी हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि यार बहुत सारा पैसा होना चाहिए हमारे पास। आज हमको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो विदाउट मनी पूरा इंडिया घूम रहा है। जी हाँ, विदाउट मनी। वो कैसे? मिलते हैं मिस्टर आकाश से। हेलो जी। आकाश, हेलो सर। कैसे हो? जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया साइकिल राइड अपनी साइकिल से, वो भी बिना पैसों की। बिना और पैसों की? हाँ जी, बिना पैसों ऐसे के। कैसे हो सकता है? यही तो एक राज है, एक सीक्रेट है। और लोग मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि बिना पैसों के कैसे कर लेते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बिना पैसे कैसे होता है। जब मैं अपने घर से निकला था तब मैं निकला था 500 रुपये लेकर। 500 रुपये थे मेरे पास, 500 का नोट था और एक 20 का डॉलर था उस टाइम। ओह, और मैं आपको बता दूं, मैंने उन 500 रुपये में से अपने खर्चे में, पर्सनल खर्चे के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया। वो आज भी मेरे पास वैसे के वैसे ही सेव हैं। और रही बात ये जो मेरा बीच में जो खर्चा होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। देखिए, विदाउट मनी मैं ऐसे करता हूँ, मैं लोगों की हेल्प से ट्रैवल करता हूँ। जैसे मेरा रुकना होता है, मैं गुरुद्वारे में रुकता हूँ, मंदिर में रुकता हूँ, और अगर नहीं मिला तो मेरे पास A to Z सारा सामान है। मतलब टेंट है, मैट है, स्लीपिंग बैग है, खाना बनाने का सिलेंडर, चूल्हा और नया टायर ट्यूब। तो मेरा मतलब नॉर्मल खर्चा नहीं होता है, तो इस सब में मेरा पैसा बच जाता है। और रही बात कभी इमरजेंसी में अगर मुझे खाना खाना पड़ा, जैसे अगर गुरुद्वारा या मंदिर नहीं मिला, तो उस वक्त मैं ये वो पैसा देता हूँ जो लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई रास्ते में मुझे मिलता है, वो मुझे पैसे देता है कि ये आप पैसे रख लो और आपके रास्ते में काम आएंगे कभी इमरजेंसी या किसी भी सिचुएशन में। तो मैं वहाँ पर वो पैसा देता हूँ। और जो होटल वाले होते हैं, 80% या 85% लोग मुझसे पैसे नहीं लेते हैं कि आपका लंबा टूर है, कम से कम 1 से 1.5 साल का है। तो इस तरीके से मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और मेन बात है मैनेज। मैनेज बहुत बड़ी चीज़ है और मैं मैनेज ही करता हूँ। मेरा कोई फालतू खर्चा नहीं है, किसी नशे से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। तो और कोई खर्चा होता नहीं है, सिर्फ खाने का या फिर कभी फ्रूट खा लिया, बस इसका खर्चा होता है। और मैनेज मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ये सब करने से पहले अपनी पढ़ाई के दौरान मैं होटल में जॉब करता था एज अ रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर। ओके। जी। और मेरी एज उस टाइम जब मैं जॉब में लगा तो मैं मात्र 17 साल का था। मतलब मैंने इंटर पास किया और मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद में घर में कोई कमाने वाला नहीं, तो मैं ही हूँ जो भी हूँ। तो 2 छोटी बहन है, तो उनकी पढ़ाई और मेरा खुद का देखना, तो उसके साथ में मैं नाइट में ड्यूटी करता था और दिन में अपना पढ़ाई करता था। तो उसके साथ में वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा मतलब मैनेजमेंट एक तरीके का हो गया और बहुत कुछ मुझे वहाँ पे भी सीखने को मिला। लेकिन मुझे घूमने का शौक़ बचपन से था, तो मैंने सोचा क्यों ना घूमा जाए। अब कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं थी कि मैं गाड़ी से घूम पाऊँ या फिर मतलब अन्य संसाधनों से। तो ये साइकिल भी मैंने ली है तो थोड़ा हेल्प से ली है, मतलब कुछ लोगों ने मुझे हेल्प किया है। कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये मुझे लोगों ने दिए थोड़े-थोड़े करके। तो मैंने ये सामान खरीदा और मैंने कहा मैं इसी से पूरा इंडिया घूमूँगा। और इंडिया के बाद मेरा अगर कोई प्लान बना अच्छा, तो मैं इसके बाद फिर वर्ल्ड टूर भी करूँगा और मेरा बहुत आगे तक का विज़न है। सोच रखा है कि अगर सब कुछ बढ़िया हुआ तो मैं एनजीओ भी चलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग आज मुझे हेल्प कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे या ऊपर वाला मुझे इस लायक बनाए कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो इस विज़न से चलता हूँ। बाकी मेरा एक मोटो भी है कि व्हील्स फॉर ग्रीन। आप अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाएँ और अपना जो पर्यावरण है और जो ये एनवायरनमेंट है, इसको सेव करें। क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट सेफ है, तभी हमारी आने वाली जनरेशन और हमारी जो पीढ़ी है ना, वो अच्छे से साँस ले पाएगी और अच्छे से मतलब स्वस्थ रहेगी। यही है। और मैं एथलीट हूँ, तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत साइकिल ज़रूर चलाएँ। क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो भाई साइकिल चलाना पड़ेगा या फिर आपको रनिंग करना पड़ेगा। तो यही है बस मेरा। और विदाउट मनी मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि मैं लोगों की हेल्प से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज आप जहाँ हमारे मोहाली में सेक्टर 125 में गुरुद्वारा के बाहर खड़े हो, हाँ तो जी। आप चले कहाँ से और कहाँ-कहाँ से घूम के आप जहाँ हमसे मिल रहे हैं? जी। मैं रहता हूँ उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर टनकपुर में। शहर भी बोल सकते हैं या फिर कस्बा बोल सकते हैं, टनकपुर है। डिस्ट्रिक्ट हमारा चंपावत और उत्तराखंड में ही है। तो मैं वहाँ से निकला और निकल के फिर मैं खटीमा, रुद्रपुर और उसके बाद में हरिद्वार होता हुआ मैं आया देहरादून। देहरादून जो कि हमारे उत्तराखंड की राजधानी है। जी। देहरादून से फिर मैं हिमाचल पांवटा साहिब, आपने सुना होगा बड़ा गुरुद्वारा है, तो मैं पांवटा साहिब गुरुद्वारा गया और फिर मैंने
पूरा हिमाचल अच्छे से एक्सप्लोर किया इसी अपनी साइकिल से। कई सारी दिक्कतें हुई, परेशानी हुई और काफ़ी थकाई भी होती थी, बट सबको मैं इग्नोर करता हुआ और अपने मिशन पे मतलब एक तरीके से निकला हूँ, तो बाकी थकाई को इग्नोर करता हुआ फिर मैंने पूरा हिमाचल कवर किया। और हिमाचल के बाद में फिर मुझे पता चला कि यहाँ पंजाब में काफ़ी फेमस जगह है जिसको बोलते हैं आप आनंदपुर साहिब। काफ़ी फेमस और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे कई गुरु लोग वहाँ पे रहे और उनका शायद अंतिम संस्कार ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा क्यों ना वहाँ पे जाया जाए। फिर मैं रूपनगर आया और मैंने वहाँ पे कीरतपुर साहिब रुका, वहाँ का थोड़ा वीडियो भी बनाया और आनंदपुर साहिब। फिर मैं उसी रास्ते से होशियारपुर होता हुआ पठानकोट गया और पठानकोट जाके मैंने वहाँ पे जो लोकल्स के गांव थे और जो लोकल का बॉर्डर का एरिया था वो सारा का सारा घूमा। उसी वक्त फिर मैं आगे जम्मू के लिए जा रहा था। तो जम्मू जाते समय मेरा थोड़ा चोट लग गई यहाँ पे और काफ़ी बड़ा जख्म बन गया। मतलब मेरी गर्दन ऐसे रोटेट नहीं हो रही थी, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, ऐसे हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मुझे दोबारा बैक कठुआ से वापस आना पड़ा। फिर मैं आया पठानकोट और पठानकोट में फिर मैंने कम से कम 5 से 6 दिन अपना इलाज कराया। फिर मैंने कहा 5 से 6 दिन यहाँ हो गए तो फिर मैं पंजाब ही घूम लेता हूँ। फिर बहुत सारा लोगों ने बताया कि बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। तो फिर मैंने बॉर्डर का पूरा एरिया घूमते घूमते मैं डेरा बाबा नानक आया, जो आपने वहाँ पे है, हमारा पंजाब में ही है वैसे तो। हाँ जी। तो डेरा बाबा नानक आके फिर मैं करतारपुर वहाँ गया, कॉरिडोर, फिर वहाँ भी घूमा। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मैं बॉर्डर का गांव अच्छे से कवर करता हूँ, क्योंकि बॉर्डर देखने की बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जिज्ञासा और क्यूरियस रहती है ये सब जानने की। और तो फिर मैं बॉर्डर के गांव घूमता घूमता फिर मैं आया दरबार साहिब और मैंने दरबार साहिब से अटारी बॉर्डर देखा और जलियांवाला बाग और आसपास के जितने भी गुरुद्वारे, मंदिर और सभी थे वो सारे घूमे और घूम के मतलब मैंने उनका थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाया। फिर दरबार साहिब से मैं आया तरन तारन और तरन तारन से मैं गया हुसैनी वाला, जहाँ शहीद आजम भगत सिंह का समाधि बनी हुई है, उन तीनों की, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की। तो वहाँ समाधि स्थल पे जाके मैंने, और उसी दिन अपना 23 तारीख भी थी मतलब पास में, तो वहाँ पे मेले की बिल्कुल तैयारी पूरी चल रही थी और फुल तैयारी में थे सभी लोग वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा और अपना थोड़ा बहुत वीडियो बना के फिर मैं वहाँ से निकला जामनी साहिब होता हुआ और मोगा के रास्ते इस तरफ से आया मैं लुधियाना से फिर मैं यहाँ एंटर किया। मतलब लुधियाना से आप जहाँ हैं? हाँ, लुधियाना से सर यहाँ पे। तो जहाँ से आगे का कहाँ का प्लान है आपका? आगे मैं पटियाला जाऊँगा और पटियाला से फिर मैं हरियाणा में एंटर करूँगा जी। और मैंने अभी पंजाब के 100 से ज़्यादा गुरुद्वारे घूमे हैं और मंदिर भी काफ़ी होंगे, मतलब 50 मंदिर भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर रास्ते में कुछ भी दिखता है तो मैं उसको मतलब नहीं छोड़ सकता। अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, अगर यहाँ तक आए हो तो इसको देख कर जाओ और यहाँ पे मत्था टेक के जाओ। तो मुझे पंजाब की अगर मैं बात बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पंजाब में मुझे एक भी दिन टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ भी जाओ तो लोग बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ रह लो, और यहाँ मैं आया, मैंने एक बार बस पूछा गुरुद्वारे में और मुझे यहाँ पे रहने के लिए मतलब जगह के लिए बोला कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आपसे मुलाकात हो गई। जी जी। तो दोस्तों, ये हैं आकाश, जो कि विदाउट मनी इंडिया के टूर पे निकले हैं। तो आप सभी से हमारी गुजारिश है कि इनको भाई, इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इनको पूरा सपोर्ट कीजिए, इनको इंस्टा पे पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएँ। तो आकाश, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई जी सर, और आपका अच्छा। हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इतना जो बिजी शेड्यूल है ना उसमें हमारे लिए वक्त निकाला। तो शुक्रिया आकाश, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और अपना ये आप ड्रीम जो है वो जल्द से जल्द पूरा करें और फिर कभी मुलाकात हो। तो मेरे बहुत कुछ है ड्रीम में। मेरे आपको बताऊं, मैं राइड के साथ साथ में चाहता हूं कि अगर मुझे कभी राइड से, ये सब यूट्यूब से अगर कभी थोड़ा सा भी इनकम हुआ तो मैं यहाँ के गुरुद्वारों से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ। कहने का मतलब, मैंने देखा है कि यहाँ पे फ्री में लंगर चल रहा है, कोई भी आ रहा है, ना कोई जात पूछ रहा है, ना कोई किसी का धर्म पूछ रहा है, और फ्री में सबको मतलब खाना खिला रहे। तो मेरा मतलब, मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर से ये आ रहा है कि कभी अगर मैं इस लायक हुआ ना
तो अगर मैं रोज का नहीं कर पाया तो हफ्ते में 2 दिन तो मुझे लंगर करना है। और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी। और यहाँ से मैं पंजाब से मैंने ये चीज़ तो बहुत अच्छे से मतलब सीख ली कि यहाँ पे भाई कोई धर्म नहीं देखा जाता और फ्री में आप कहीं भी रह सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। मतलब आप मुझे आज 56 दिन हो चुके हैं, मतलब 56 डेज हो चुके हैं और मैंने अपना एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। और मैं ऐसे ही पूरा इंडिया ट्रैवल करूँगा, तो आशा है कि आगे भी सब कुछ बढ़िया होगा। बाकी आप लोगों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने मेरा मतलब इतने अच्छे से इंटरव्यू लिया। ठीक, तो आपसे एक गुजारिश है हमारी, हाँ जी। अगर आप पटियाला को तरफ जा रहे हैं तो जाते जाते यहाँ रास्ते में फतेहगढ़ साहिब होगा, आपको हमें हाँ, मैं फतेहगढ़ ठीक है, साहिब भी जाऊँगा और सरहंद ही जाना आपने, ठीक है। जी। तो वहाँ पे जाके जो हिस्ट्री है वो आपको हमने बताई थी, हाँ जी। तो एक बार वहाँ के दर्शन जरूर हमारी तरफ से करना। बिल्कुल सर, ठीक है जी। बिल्कुल। अब मैं आया हूँ तो चंडीगढ़, अगर मैंने आया हूँ तो चंडीगढ़ में कम से कम 2 दिन रुकूंगा, 3 दिन। जी। फिर मैं पूरा विजिट करूंगा। यहाँ पे 20 से 25 या 50 किलोमीटर का एरिया भी होता है, तो मैं वो भी देखने जाता हूँ। और मैं हाईवे से जाके कवर नहीं देख रहा हूँ कि अगर मैं किसी से बोल दूँ मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ और हाईवे से जाके मैं चला गया। जी। मैं जाता हूँ लोकल गांव में भी। अगर मुझे किसी ने बता दिया कि इस रोड से 50 किलोमीटर दूर कोई ऐतिहासिक गुरुद्वारा है या कोई मंदिर है, तो मुझे जाना है। ये नहीं कि मैं उसको सीधा निकल गया और मैं बोल दूं कि मैं तो इंडिया टूर करके आ गया और मैंने कुछ देखा ही नहीं। तो मैंने बहुत सारी जगह देखी है और मैं 50-50 किलोमीटर भी गांव की तरफ गया हूँ। तो अभी आपने जैसे कि बताया है जो जगह, वहाँ पे मैं ज़रूर जाऊँगा और वहाँ के बारे में जानूँगा, क्योंकि यहाँ तक आया हूँ तो बिल्कुल मुझे जाना चाहिए। और इतनी ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर मत्था टेकना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी जो मैं वहाँ जा पाऊँगा। ठीक है, चलो। ठीक है सर, धन्यवाद जी।